नित्य शब्द यते वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज की, राधा कृष्ण युगल सरकार की, गौरी शंकर भगवान की, लड्डू गोपाल नंद बाबा जशोदा मैया, तुलसी शादी ग्राम भगवान, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्त ध्रुव का चरित्र तथा भक्ता कामाबाई की कथा की चर्चा हम लोग कर रहे थे। ऐसे ही बंधुओं, महाराष्ट्र प्रांत में एक जना भाई की भी कथा है। जना भाई का जन्म गोदावरी नदी के तट पर गंगा खीर स्थान पर हुआ। माता का नाम करुंद और पिता का नाम दमा था। इनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी मन्नतें सुखन करके जब भगवान ने कन्या दी तो कन्या का जन्म हुआ, लेकिन मां मर गई। अब कन्या का पालन पोषण पिता के सर पर चला आया और मां तो अपने सभी बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन पिता के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। तब बड़े दुखी होने लगे। एक तो कन्या, फिर दूसरा मानी सर पर, तो मैं क्या करूं इसे पालने के लिए। हर समय चिंता में रहते हैं। धीरे धीरे जना बड़ी होने लगी, लेकिन पिता को
उसकी पढ़ाई की चिंता, विवाह की चिंता शामिल है। जना 8 वर्ष की हुई, अब पिता की चिंता 7वें समान में पहुंच गई, मैं क्या करूं। तब मन में विचार आया कि पंढरपुर में आषाढ़ मास की एकादशी को लेकर के अगली एकादशी तक 15 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान पंढरीनाथ के तो सब लोग हमारे गांव के वहां मेले में जाएंगे, मैं भी जना को लेकर के चला जाऊंगा। जब आषाढ़ मास की एकादशी आई तो जना के पिता दमा ने जना से कहा कि पुत्री, हमारे सब गांव के लोग भगवान पंढरीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, पंढरपुर में चलोगी। जना ने कहा, बाबा मां तो है नहीं, जिसको मैं अपने दिल की बात बोलूं, अब मेरी मां भी आप हो, मेरे बाबा भी आप हो, तो ले चलोगे तो आपका बहुत बड़ा मेरे सर पर कर्ज रहेगा। तो चलो कल चलेंगे, अपनी तैयारी कर लेना। जना बड़ी प्रसन्न हुई, जो भी कपड़े थे बाबा के एक थैले में डाल दिए, अपने कपड़े भी दूसरे थैले में डाल दिए, छोटा मोटा खाने पीने का सामान भी जना ने सुरक्षित कर लिया। और सुबह जल्दी उठ करके कुछ बाबा तथा अपने लिए नाश्ता तैयार कर लिया। कुछ साथ में ले लिया, जहां तक खराब ना हो। कुछ सुबह नाश्ता कर लिया और बाबा और पुत्री जना दोनों पैदल पंढरपुर के लिए चल पड़े। अब तो ज्यादा से ज्यादा टांगा गाड़ी, बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी तो थी नहीं। आगे आगे बाबा चलते हैं, पीछे पीछे जना चलती है। इस शास्त्र में भी निजम है, बड़ों के आगे नहीं चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। भगवान जब राम चलते थे, माता सीता पीछे चलती, और जब मां सीता का हरण हो गया तो लक्ष्मण भगवान राम माता सीता की खोज में, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, किस देखी सीता मृग नैनी, ऐसा विराम में विलाप करते हैं। तो अचानक वहां से भगवान शंकर और सती मां बैल पर बैठे गुजर रहे। भगवान शंकर तो समझ गए कि ये मेरे भगवान नारायण है। बैल से उतरे, जमीन पर लेट करके प्रणाम कर दिया, डंडे की तरह। इसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। 8 अंग अपने जमीन पर लगा करके
पूरा समर्पण, कंप्लीट सरेंडर करना। अब मैं नहीं उठ सकता, संसार में कोई है नहीं उठाने वाला, मेरे में ताकत नहीं, उठा लो आप, मैं तो लेट के आपके चरणों में। माताओं के लिए पंचांग प्रणाम लिखा है शास्त्रों में। बाकी किसी की कमर में दर्द है सर्वाइकल की तो क्या करेगा, खड़े होकर बोल देगा। हाथ भी खराब है तो वैसे ही कर देगा। मुख भी नहीं हिलता तो मन से ही बोल देगा। तो भगवान भाव ग्रही है, जैसे भी करो भगवान को भाव पसंद है। ऐसे लेट भी जाओ तो भाव नहीं है तो भगवान को तब भी नहीं पसंद है। भूखा हूं मैं भाव का, भाव ही एक सार है, भाव से जो बजता है मुझको भव से बेड़ा पार। प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, पायो शकल जन्म का वेद, बिन प्रेम के रहियो अधूरा, पंडित पढ़ियो चारों वेद। भगवान हमारी शरीर की एक्टिविटी नहीं देखते, मैं कितना सुंदर बोलता हूं ये नहीं देखते, कोई कथा कितनी अच्छी बोलता है ये नहीं भगवान देखते, कोई ताली बड़ी जोर जोर से बजा रहा ये नहीं देखते। भगवान देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा और मन में देखते। इसलिए स्मरण मना प्राण, स्मरण भक्ति जो मन की भक्ति है वो भगवान के लिए प्राण भक्ति है। हम बड़ा सुंदर बोलेंगे मन में भक्ति है ही नहीं, बहुत जोर से ताली बजा रहे हैं, बाहर जाके भगवान की निंदा करेंगे, क्या फायदा वो बजाने का। नहीं, ऐसा नहीं, ताली भी बजाओ लेकिन मन में विषमता, मुख से भी बोलो मन में भी श्रद्धा हो, तब तो फायदा। अब मन में श्रद्धा है नहीं, वो जोर जोर से ताली बजाते तो लोग तो बोलेंगे बहुत भाव है बहुत भक्ति है, पर भगवान अंदर भी जानते बोले कुछ नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। तो बाहर से कुछ ना करे, अंदर स्मरण भक्ति मना प्राण, वो प्राण है भगवान को। इसलिए भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बोली, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति। इति पुंसार्पिता विष्णु सचेन नव लक्षणा क्रियते भगवत पद्यमदि उत्तमम। ये 9 प्रकार की भक्ति में अगर 3 प्रकार की भक्ति करनी हो तो श्रवणम कीर्तनम स्मरण करनी चाहिए, बाकी छोड़ दो। अगर 3 में 1 करनी हो तो श्रवण भी छोड़ दो, कीर्तन भी छोड़ दो, स्मरण मन से करो, होगी बात। बस कमरे में बैठे हो, ऐसे बैठे कुर्सी पे मन में याद करते रहो, होगी भक्ति। लेकिन 9 प्रकार की करो तो सोने पे सुहागा हो गया। इसलिए जना पीछे पीछे चल रही है, उनके बाबा दमा आगे आगे चल रहे हैं। तो बंधु माता सीता भगवान राम के पीछे चलती थी और देखती थी कि भगवान के चरण चिन्ह कहां लगे हैं, उससे हट के चलती थी ताकि उसके पैरों के नीचे पति के चिन्ह ना आ जाए, पति के चिन्ह ना आ जाए। इतना भी जान करती थी मां सीता। तो सीता हरण के बाद भगवान राम रो रहे थे,
पर भगवान शंकर समझ गए कि नारलीला कर रहे हैं, बैल से उतर करके लेट करके प्रणाम कर दिया। सती बैल से नहीं उतरी। अब जब प्रणाम करके भगवान शंकर उठे तो पूछने लगी, किसको प्रणाम कर रहे थे आप? सारा जगत तो आपको प्रणाम करता है, आप भूमि पर लेट करके किसको कर रहे थे? बोले, कहा सती, ये तो दो राजकुमार दिखाई दे रही है, ये साक्षात नारायण और शेष नाग के अवतार है। इसीलिए शायद आप तो भोलेनाथ बोलते हैं, जिसको देख करके बोल देते हैं नारायण है, शेष नाग है। मैं पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, मैं इतना जल्दी विश्वास नहीं करती। भगवान शंकर ने बड़ा समझाया कि देवी, मैं सच कह रहा हूं, ये साक्षात नारायण और अनंत शेष है, संदेह मत करो इन पर। बोले, ऐसे कैसे मान जाऊं मैं? तो कैसे मानोगी? परीक्षा लेकर। अब भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। जो भी आज तक भगवान की परीक्षा लेने गया, उसकी अपनी परीक्षा हो गई। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, ले आओ। तब तक मैं नंदी को बांध करके यहां वट वृक्ष के नीचे बैठता हूं और माला करता हूं, मैं राम नाम। राम नाम शिव सुमरन लागे। वो तो राम नाम माला पे करने लगे और सती गई परीक्षा करने। जा रही थी तो सोच रही कैसे परीक्षा लेनी चाहिए, तो मन में आया कि इस सीता की खोज कर रहे हैं, मैं सीता बन जाऊंगी। अगर तो भगवान होंगे नारायण, अगर तो लक्ष्मण अनंत शेष होंगे, तो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं सीता नहीं, मैं तो सती हूं। अगर ये भगवान नहीं होंगे तब दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे, सीता तू कहां रही, कहां चली गई थी, कौन ले गया था तेरे को? तो मैं समझ जाऊंगी ईश्वर नहीं, भगवान नहीं, इंसान है। अब देखो, पूरा माता सीता का स्वरूप बना लिया नकल करके, पर नकल में अकल ना हो तो नकल भी पकड़ी जाती है, नकल भी पकड़ी जाती है, अकल ना हो। रामलीला चल रही थी। जब रामलीला चल रही थी और रावण का दरबार लगा, हनुमान जी छलांग मारते हैं रावण के दरबार में। और जैसे हनुमान ने छलांग लगाई तो नीचे स्टेज में कील था, वो पैर में लग गया, पूरा पैर में चला गया। अब तो हनुमान को दर्द हो रहा है। उधर रावण को देख, कौन हो? इधर दर्द हो रहा है। फिर रावण बोले, कौन? बोलते क्यों नहीं आप? इधर दर्द हो रहा, बोले क्या? लोग सामने बैठे हैं। तो इतना हनुमान जी डर गए कि ये तो भूल गए कि मैं हनुमान हूं। तो बोला, रामू हलवाई, मैं रामू हलवाई, भूल के डर के कारण जोर जोर से बोल रहा, मेरे इधर कील लगी हुई है। तो नकल के साथ अकल ना हो तो फिर पकड़ा जाता आदमी। मां सती सीता तो बन गई, लेकिन माता सीता तो भगवान राम के पीछे चलती थी, तो सती आगे आगे चली। तो भगवान राम को तो पता चल गया, लक्ष्मण को भी पता चल गया। तो प्रभु राम ने खुद नहीं, लक्ष्मण को पूछा, लक्ष्मण
सामने सीता जा रही है। बोले प्रभु नहीं, असली नहीं नकली है। बोले आपको कैसे पता चला? असली आपके पीछे चलती, नकली आपके आगे चल रही है। तो बड़े पुरुषों के आगे नहीं चलना चाहिए, मतलब कि उनके चरण चिन्हों को भी बचा करके हम लोगों को उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो जना भी पीछे पीछे चल रही थी और उनके बाबा दमा आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते बंधुओं कई दिनों के बाद पंढरपुर में पहुंच गए और पंढरपुर में लाखों लोगों की भीड़ है। हर गांव से आते थे 15 दिन के लिए, बहुत बड़ा मेला आज भी लगता है। तो वहां बहुत जोर जोर से कीर्तन हो रहा था, नाच गान हो रहा था। लोग गोविंद राम हरि, गोविंद कृष्ण हरि ऐसा ऐसा बोल रहे थे। बंधुओं, पिता ने जना को लेकर के भगवान के मंदिर की परिक्रमा की चार, और परिक्रमा करके फिर प्रणाम किया भगवान को। और जना ने अपने बाबा की उंगली पकड़ी हुई। ये पंडरीनाथ जो भगवान है, ये पहले पंढरपुर में महाराष्ट्र में नहीं, ये पहले द्वारकापुरी में, गुजरात में समुद्र पार करके रातों रात ये महाराष्ट्र में गए भगवान। कैसे गए, इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा है। पंढरपुर में एक ब्राह्मणों की बस्ती थी और उस ब्राह्मणों की बस्ती में एक ब्राह्मण के घर में बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पुंडलिक रखा। लेकिन वो पुंडलिक जैसे जैसे बड़ा हुआ, बड़ा शरारती। मां कुछ कहे वो कुछ करे, पिता कुछ कहे वो कुछ कहे। लोगों के घरों में जाकर के चोरियां करता है, लोगों के बच्चों को तालाब में डाल देता है, किसी की कुटिया में आग लगा देता। बड़ा शरारती। रोज माता पिता को कोई ना कोई शिकायत आनी, माता पिता बड़े दुखी होते थे, कुंडली को समझाते थे, कुंडली समझता नहीं। आखिर मां बाप दुखी हो गए, क्या करें इस बच्चे के साथ। पिता ने कहा इसका विवाह कर लो, और जो आएगी ना अपने आप संभालेगी, नहीं संभलेगा तो वो दुखी होगी, हम तो बच जाएंगे कम से कम। तो पुंडलिक का विवाह कर दिया। अब जिस दिन से पुंडलिक का विवाह किया, उसके बाद पुंडलिक कभी बाहर निकला ही नहीं। मां भी खुश, पिताजी भी खुश, कम से कम गांव की शिकायतों से तो शांति हो गई। पर कुछ दिन तो अच्छा लगा, उसके बाद मां बाप को भी दुख लगने लगा कि ये तो हमारे पास भी नहीं आता, ये तो कब्जा कर लिया इसके ऊपर पूरी तरह। तो तरस गए मां पिता अपने पुत्र पुंडलिक को देखने के लिए। आखिर पुंडलिक है कहां, आकाश खा गया या जमीन जब्त कर गई अंदर। तरस गए जब एक दिन मां रात को 2:30 बजे पुंडलिक के विजोग में तरस गई
तो खिड़की से देखती है उनके कमरे में, तो क्या देखा मां ने? पुंडलिक श्रीमती के चरण दबा रहा था। मां देख करके हैरान हो गई कि हमको कभी पानी का गिलास नहीं पिलाया इसने, हम इसके चरण दबा दबा करके थक गए, जब हमारी चरण दबाने का समय आया था हमारे ने श्रीमती के दबा रहा, वो भी रात के 2:30। फिर पति को आकर के बोलती है, पुंडलिक अब गया हाथ से। बोले क्या हुआ? बोले श्रीमती के चरण दबा रहा। फिर बेचारे वापस आ गए, तो आधे पौने घंटे के बाद देखने गए, पुंडलिक के कमरे में झांक के देखा तो पुंडलिक बर्तन साफ कर रहा। राम। पति ने पूछा क्या देखा? बोले अब बर्तन साफ कर रहा, चूल्हे की राख लेकर के। फिर जाकर के देखा, उठ करके घंटे के बाद अब पुंडलिक क्या कर रहा है? तो पुंडलिक कपड़े धो रहा था। तब मां को बड़ा दुख लगा, पिता को बड़ा दुख लगा कि जिस पुत्र से हमने कभी एक गिलास पानी का नहीं मांगा, कभी एक रुमाल धोने को नहीं बोला, कभी अपने चरण स्पर्श नहीं कराए, वो हमारा पुंडलिक आधी रात 2:30 बजे चरण दबा रहा, बस्तर धो रहा है, बर्तन धो रहा है। तो जब सुबह हुई, श्रीमती को बुलाया, बहू हमने कभी पुंडलिक से एक गिलास पानी नहीं मांगा, कभी चरण नहीं स्पर्श करवाए, कभी बर्तन मंजवाए नहीं, बस्तर धुलाए नहीं, तो आज रात पुंडलिक 2:30 बजे आपके चरण दबा रहा, जबकि आपको दबाने चाहिए थे, आपको बर्तन धोने चाहिए थे, आपको बस्तर धोने चाहिए थे, वो पुंडलिक कर रहा था। सासू की बात तो सुन ली, उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे सुन करके कमरे में गई, बाल खींचने लगी, कांटों के कुंडल और फेंक के पुंडलिक के सिर के ऊपर, चुन्नी गोल करके मारी उसके सिर के ऊपर, हाथ पैर ऐसे मारने लगी जोर जोर से। पुंडलिक कहता हुआ क्या? अभी तो ठीक हो गई थी। बोलो चढ़ेल चमड़ गई तेरी मां। और चढ़ेल मेरे को चमड़ गई है, उलझा कभी मेरे। बोले क्या कहा उसने? मेरे पुंडलिक से तू पैर दबा रही, बर्तन साफ करवा रही, कपड़े धुला रही थी। देख, अभी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरे को रखना या मां को रखना। अगर मेरे को रखना है, अभी निकाल दे मां, अपने बाप को भी निकाल। अगर उनको रखना है तो मैं जा ही रही। बेचारा पुंडलिक पैर पकड़े, कभी हाथ पकड़े, कभी सिर पकड़े, थोड़ा रुक तो जा। बोले रुकने का टाइम नहीं है, ये बता कि मेरे को रखना है जब माँ बाप को रखना। अब पुंडलिक सोचने लगा कि माँ बाप तो बूढ़े, उनको क्या करना है, उनकी अब क्या जरूरत है, तो जरूरत तो इसी की है। पर इसलिए बोला तेरे को ही रखना है, ना मां रखनी ना बाप रखना, तो निकाल मेरे सामने। पुंडलिक गया, इतने दिन में तो कभी गया ही नहीं मां के पास, बाबा के पास। जब से शादी हुई अब गया, और जाकर के बोलने लगा, बुढ़िया तू मेरी पत्नी को क्या बोला है?
बोले पुत्र मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने यही बोला कि रात को मेरा पुंडलिक तेरे चरण दबा रहा था, बस्तर धो रहा था, बर्तन धो रहा था। मेरा पुंडलिक तो बड़ा नाजुक है, उसने तो कभी कोई काम नहीं किया, बस यही मैंने बोला। तू होती कौन है बोलने वाली? बुढ़िया तू अभी बाहर निकल। पिताजी आगे, पुंडलिक अरे तू कैसे बोल रहा है, तेरी माँ है। तो क्या हो गया, मेरी माँ है तो चल तू भी निकल। वो सोचने लगे कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं। जब पुत्र के पैरों में पिता के बराबर जुत्ती आने लगे तो पिता को सावधान होना चाहिए, इसलिए इशारा किया पत्नी को चुप रहे। कुंडली के मैं देख लिया इशारा करते, बोले इशारे से कुछ नहीं चलेगा, अपना सामान बांधो निकल जाओ, नहीं निकलोगे धक्के मार के मैं निकालूंगा। बंधुओं बथेरे बहाने, बथेरे हाथ, बथेरी बेनती, बथेरे निवेदन, चरण तक अपने पुत्र के पकड़ लिए, चलो गलती हो गई माफी दे दो, हमने जो बोल दिया, कोई माफी नहीं, निकलो घर से बाहर। बंधुओं जिस माँ ने, जिस पिता ने 25-30 साल अपने पुत्र को जन्म दे करके बिस्तर पर सुलाया, गोद में लेटाया, उंगली पकड़ करके चलाया, पैसे दे करके पढ़ाया और फिर चाव से विवाह करवाया, आज वही पुत्र 1 महीने में श्रीमती का गुलाम हो गया है और मां बाप को घर से बाहर निकालने लगा। उनका सामान जो भी पोटली में थैले में बंद करके आंगन में फेंक दिया, धक्के मार करके उनको बाहर निकाल रहा है। मां भी रो रही, पिता भी रो रहा है, क्योंकि पुत्र मोह इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं। पुंडरीक हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल हम तेरे बिना रह नहीं सकते, अब रहना पड़ेगा तुमको, क्योंकि मेरे को रहने वाली मिल गई है। माँ बाप मन में सोचने लगे इससे अच्छा था कि इसका विवाह ही ना करते, हमने तो सोचा था कि विवाह करने के बाद सुखी हो जाएंगे, पर ये तो परम दुखी हो गया। अब बुढ़ापे में घर छोड़ करके जाएंगे कहां? लेकिन कुंडली कहता ये मैं जानता नहीं, निकल जाओ यहां से। धक्के मार करके आंगन तक ले गया, उठा करके थैला फेंक दिया। लेकिन थैला पकड़ करके पति ने कहा देवी चलो, अब इस घर में हमारी जगह नहीं। रोते रोते दुखी मन से घर को छोड़ करके कपड़ों का थैला उठा करके घर से दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। हो सकता है कि पुंडलिक के मन में कोई दया आ जाए और हमें फिर बुला ले, लेकिन वो पुंडलिक नहीं था जो कभी अपने माता पिता को द्वारा बुलाएगा। चले गए छोड़ करके अपना। अब पुंडलिक की पत्नी खिड़की से हंस हंस करके देख रही है, मुस्कुरा रही है। इस बुढ़िया और बूढ़े का यही होना चाहिए था। अब इनको पता चलेगा कि मेरे को जो इन्होंने कहा है। तब बंधुओं पुंडलिक और उसकी पत्नी दोनों घर में खुशी खुशी रहने लगे। माता पिता घर से बेकार कर दिए, कभी किसी निर्जन जगह पे, कभी कंदरा में, कभी किसी सराय में, कभी किसी मंदिर में, ऐसे वो अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। कभी मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो उपवास कर लिया। कई महीने चले थे, वर्ष चले थे। आखिर कहा है मां बाप, कभी भी पुंडलिक ने कभी सोचा भी नहीं। अब बंधुओं प्रभु की कृपा से पुंडलिक के घर में खुशी का समय आया, गोद भराई का समय आया। तब पुंडलिक की पत्नी पुंडलिक को बोलने लगी अब खुशी का समय आने वाला है, बालक आंगन में खेलने वाला है,
तो एक चौकीदार चाहिए, एक धात्री चाहिए। मैंने बच्चे को उठाने वाली और घर की रखवाली करने वाला चाहिए, एक नौकर एक नौकरानी चाहिए। तो पुंडलिक कहता है क्या करना है बोलो मेरे को। और पुंडलिक की पत्नी कहती है अरे पैसे तो है नहीं हमारे पास इतने कि हम लोग कोई नौकर और नौकरानी रख करके तनख्वाह दे देंगे उनको। तो ऐसा करो अपनी माँ और अपने पिता को वापस ले आओ, वो नौकरानी बन करके रहेगी और आपका पिता नौकर बन करके रहेगा। अब अपनी जरूरत अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो अब देखो बुलाने के लिए भी पुंडलिक को भेज दिया। अब पुंडलिक माँ और बाबा को अपने फायदे के लिए श्रीमती के कहने पर निकाल दिया था, श्रीमती के कहने पर वापस लेने जा रहा था। श्रीमती जो कहेगी, घर में होम मिनिस्टर की चलती है, फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं चलती है। बंधुओं ढूंढते 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 जब मां बाप कहीं भी नहीं मिले तो एक दिन पुंडलिक किसी आश्रम में रुका। वो आश्रम था कुकर स्वामी का, महात्मा का जिसका नाम था कुकर स्वामी। जब रात को पुंडलिक सो रहा था तो 2:30 बजे उसकी जाग खुली और खिड़की खोल करके देखा तो बाहर 3 महिला, एक झाड़ू दे रही है, एक जल भर रही है, एक कपड़े धो रही है। हैरान हो गया पुंडलिक। आधी आधी रात 2:30 बजे ये 3 महिलाएं आश्रम में एक बर्तन, एक वस्त्र और एक झाड़ू दे रही है। उठ करके बाहर निकला, निकल करके पूछा विनम्र भाव से, देवियों तुम कौन हो? उन देवियों ने कहा गंगा, जमुना और सरस्वती है। पर आप इस आश्रम में ऐसा क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा कि इस आश्रम का जो महंत है ना, उसका नाम है कुकर स्वामी और उसने अपने वृद्ध माता पिता को अपने साथ रखा हुआ है और इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है। उसकी सेवा पर प्रसन्न होकर के हम उसके आश्रम का जल भरने, आंगन साफ करने, वस्त्र साफ करने, बर्तन साफ करने के लिए रोज आते हैं। बंधुओं एक बार कार्तिकेय और गणेश की लड़ाई लग गई। किस बात पर? मैं देवताओं से प्रथम पूज्य बनना